माता शारदा का वह सच जिससे हैं आप भी अनभिज्ञ। तो जानिए कैसे करें मां शारदा का दर्शन। अभी तक क्या हो रही थी चूक मां शारदा के दर्शन में? कौन है मंदिर में विराजमान बरम बाबा? और किधर है माता की गुफा और कौन है फूलमती माता? जानकारी के लिए देखिए सिर्फ मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स की खास रिपोर्ट माई शारदा का मैहर टाइम्स। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। माई शारदा का मैहर टाइम्स। आज माता शारदा के दरबार पे दर्शन के उद्देश्य से आए हुए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं माँ के 9 दिन थे और 9 दिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो आज नवमी है और माँ दुर्गा के 9वें रूप की पूजा आज होती है, जिसे हम सिद्धिदात्री के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी सिद्धियां हैं सभी माँ के अधीन है। माँ से ही राम है, माँ से ही कृष्ण है, माँ से ही शंकर है, माँ से ही विष्णु है, माँ से ही महेश है और माँ से ही ब्रह्मा है। माँ से ही ये सृष्टि है। आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा, माँ शारदा एक शक्ति का ही स्वरूप है। उसी एक शक्ति के स्वरूप माँ शारदा का पावन धाम मैहर। आप सभी को मैहर टाइम्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आइए चलते हैं, ये रोपवे के माध्यम से हम माँ शारदा के दर्शन को जा रहे हैं और आज हम उन तमाम गतिविधियों को आपको दिखाएंगे जो यहाँ का शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है। दर्शनार्थी कहां से आए, कितने आए, 9 दिनों में कुल कितने दर्शनार्थी रहे, आज कितनी तादाद में दर्शनार्थी हैं, मां का श्रृंगार आज कैसा है, ये तमाम सारी चीजें आपको हम मुहैया कराएंगे, दिखाएंगे। आप बने रहिए मैहर टाइम्स के साथ। मैहर शारदा माता का मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मैहर शहर में है। यह मंदिर विंध्य पर्वत की त्रिकुट पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सबसे पहले पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर में श्रद्धालुओं का 1052 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। साथ ही प्रशासन ने मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सुविधा भी कर दी है। नवरात्रि के समय में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैहर माता शारदा शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी। नवरात्रि के 2 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, अष्टमी और नवमी। अष्टमी तिथि के दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। साथ ही नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदा की शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का लाभप्रद होती है। आज नवमी का दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है। माँ के यहाँ आप देख रहे हैं ये पहला ही गेट है और यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ जैसे गेट में पहुँचते हैं माँ के दर्शन यहाँ से चालू हो जाते हैं। भक्तों की कतारें लगातार लगी हुई हैं। ये भक्तगण सभी सीढ़ी से अभी होके आए हैं और इधर साइड ये
रोपवे की लाइन है। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं भक्तों में श्रद्धा किस तरह है कि सीढ़ियों से चढ़ के, तकरीबन 2000 के लगभग सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को चढ़ के लोग मां के दर्शन करने और अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। हमारे साथ यहाँ कई भक्तजन हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। जय माता की। जय माता दी। कहाँ से आना हुआ? ये इंदौर जो है, इंदौर से। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा। क्या पहली बार है? दूसरी बार आया। दूसरी बार है। नवरात्रि में याद? पिछले साल भी आया था, इस साल भी। नवरात्रि में आए थे। कुछ मैया से मांगे? कुछ नहीं, वैसे ही आशीर्वाद। आशीर्वाद है माँ का। क्या कहना, कैसी है व्यवस्था यहाँ की? बढ़िया है व्यवस्था बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी कहाँ से आना हुआ? जी हम लोग रीवा से आए हैं। रीवा से। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया है, अब तो पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था ठीक है। बहुत अच्छी। सीढ़ियों से आए हैं आप? नहीं, हम लोग तो रोपवे से आए हैं। रोपवे से। जी। इधर जैसे आना हुआ जी। ये लाइन से आप है ना? लाइन से। रोपवे में जो टिकट का है, जी, जी। रोपवे पे टिकट लेने में है, जी। क्या कुछ दिक्कत? नहीं, टिकट वगैरह भी इजीली, आज तो ज्यादा भीड़ भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से सब कन्वीनियंट हो गया सब कुछ। आते रहते हैं आप? अक्सर आते रहते हैं। चलिए जय माता दी। थैंक यू। तो यहाँ लोग रोपवे की भी भीड़ है, रोपवे के लोग भी आ गए हैं यहाँ से, और भी कुछ लोग हैं। दादा भैया कहाँ से आए हो? मोहार से। मोहार जी। ये कहाँ है? ये सतना के पास। सतना के पास। जी। आते रहते हैं मैया के पास? आते रहते हाँ? आते रहते। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्या कुछ ऐसी मन्नत मांगे थे? अभी इसका मुंडन भी नहीं हुआ, मुंडन भी नहीं करवाएंगे क्या? करवाए, हो गया। मुंडन कहाँ करवाए हैं? नहीं, अपने यहाँ गांव में करवाए, घर में। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से आए भैया? देवेंद्र नगर पन्ना। देवेंद्र नगर देवेंद्र नगर पन्ना। जी। कैसी है व्यवस्था मैया के दरबार पे? बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन के आगे चल के और भी व्यवस्था बढ़ाएं और किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी प्रकार की तकलीफ न हो। बिल्कुल। जैसा कि अभी कोई तकलीफ है क्या? अभी तकलीफ नहीं हुई, जैसा कि जितनी भीड़ भाड़ पड़ रही, तो ऐसा कि थोड़ा थोड़ा जगह बना के, व्यवस्था बना के चलना चाहिए सभी को, एक दूसरे को मतलब धक्का-मुक्की ना हो। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ से आना हुआ बहन? शाहनगर। अभी पहली बार आई है कि इसके पहले भी? एक दो बार हो गए। हाँ। माँ के दर्शन अच्छे से होते हैं? चलिए धन्यवाद। तो ये भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं, भक्त लगे हुए हैं लाइन में, और एक एक करके माँ शारदा के दर्शन को जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, किस प्रकार से अंदर का दृश्य है। है माई शारदा का दूसरा, तीसरा और चौथा गेट। आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे ये भीड़ लगी हुई है, ये एक वीआईपी भीड़ है। आप लोग सभी यहाँ वीआईपी हैं, और जाहिर सी बात है कोई शासनिक पद में होगा, कोई प्रशासनिक पद में होगा, और इसलिए इस लाइन में लगे हुए हैं। अब देखेंगे कि किधर दर्शन हमारे होते हैं माई शारदा के। धन्यवाद। देखिए ये अनोखा जो किसी ने अभी तक आपको दिखाया नहीं होगा, ये बहुत ही पुराना, जब से माँ शारदा यहाँ विराजमान है तब से ये ब्रह्म बाबा जी का चबूतरा है। इनका भी दर्शन करना उतना ही लाभकारी है जितना कि माँ शारदा का। आइए हम इन ब्रह्म बाबा जी के आपको दर्शन करवाते हैं। मान्यता है कि ब्रह्म बाबा जी माता से ये वरदान मिला था इन्हें कि हमारे आप आगे ही विराजेंगे।
बता दें, माता शारदा के दर्शन के पूर्व मंदिर के मुख्य द्वार पर विराजमान पूज्य ब्रह्म बाबा महाराज जी का चबूतरा है, जिनका दर्शन करने के पश्चात ही दूसरे दर्शन काल भैरव के होते हैं। तभी लगभग 21 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद माता शारदा का दर्शन होता है। यहाँ माता शारदा के साथ मंदिर में ही पूर्व की ओर श्री हनुमान जी स्वामी व बगल में नरसिंह भगवान व अन्नपूर्णा माता विराजमान है। आइए जानते हैं माता शारदा की महिमा व नौमी तिथि का महत्व। प्रथमं शैलपुत्री चतुर्थीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे कोसमांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति खट्टम कात्यायनी सप्तमम कालीरात्रि महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धिदात्री। आज सिद्धिदात्री का 9वां दिन है, जो माँ शारदा के दरबार में पूरे भक्तों का मनोकामना पूरी करने के लिए माँ सिद्धिदात्री के दरबार में, माँ शारदा के दरबार में आज जो आएगा उसकी सारी मनोकामना माँ शारदा भगवती पूरी करेगी। ऐसी मान्यता है। हजारों वर्ष से माँ शारदा के यहाँ लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस अवसर पर समस्त दर्शनार्थियों को, मैहर समस्त अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसपी साहब को, उनके समस्त स्टाफ को और हमारे जो मीडिया के लोग जो इस बात को पूरे संसार में फैला रहे हैं, वो आशीर्वाद के धनाढ़ हैं। वो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो माँ शारदा का, और इसी तरीके से नवरात्रि हमेशा मनाई जाए। माई शारदा का ये मैहर टाइम्स है। 2 शब्द मैहर टाइम्स के लिए बोलने का कष्ट करें। इतने दिन बाद आए तो बहुत चैनल वाले, लेकिन सौभाग्य किसी को यह प्राप्त नहीं हुआ है कि माँ शारदा के पास वो अपने चैनल को खड़ा कर सके। वीडियो में सब चैनल वाले चले गए, लेकिन ये इनको माँ का बहुत आशीर्वाद प्राप्त रहेगा कि इनका माँ शारदा के सामने इनका सब सारा कार्य चल रहा है। माँ शारदा का बड़ा भव्य दर्शन हुआ, और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बहुत ही पुराने और वरिष्ठ पुजारी, जो कि इनके पिताजी के बाद आप पुजारी थे, उनके दर्शन हुआ, जिनको बड़े प्रेम से सब कोई स्वामी श्री बम बम महाराज जी के नाम से जानते हैं। आज उनके द्वारा हमें बहुत ही, उनके माध्यम से उनका आशीर्वाद, बहुत ही सौभाग्यशाली है हम और हमारा चैनल कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आप ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स, और आगे चलते हैं। अभी आपको फूलमती माता के दर्शन करवाते हैं, वह 9 देवियां यहाँ जो बैठी हैं उनके दर्शन करवाते हैं। तत्पश्चात आल्हा जी के भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। नवमी का दिन है, काफी भीड़ भी है, क्या है व्यवस्था है? शारदा प्रबंधक समिति द्वारा भीड़ के नियंत्रण के लिए पूरी व्यवस्था उन्होंने किया है। मैंने कहीं भी अभी जो आया, कहीं से तकलीफ हुई, आराम से सिंगल लाइन जहाँ जहाँ से उन्होंने रोका, हमने रुका, तो उनकी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। अगर उनकी व्यवस्था के साथ दिक्कत नहीं है। अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि वीआईपी में भी काफी भीड़ है जी, रोपवे वाले से जो आते हैं उनकी भी भीड़ है, सीढ़ियों से भी आते हैं उनकी भी भीड़ है। तो इस भीड़ को कैसे प्रबंधन और अच्छा किया जाए, आपका क्या सुझाव हो सकता है? इसमें यही मेरा सुझाव है कि जैसे माता रानी के जो सामने से अपन एक लाइन से चलते हैं, अगर वो 20 से दोनों लाइन से जहाँ पे अपना स्पीकर साउंड लगा है, उधर से भी अगर 9 दिन के लिए बस खोल दिया जाए रास्ता, हो सकता है कि भीड़ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। कैसे दर्शन हो गए आपके? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। क्या कुछ मन्नत लेके आए हैं कि? जी, अपने मैहर के लिए मन्नत लेके आए कि मैहर हमारा और अपना खुश रहे और सम्मान रहे हमारा मैहर। धन्यवाद।
में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैहर टाइम्स आपका स्वागत करता है। क्या कहना चाहेंगे माई शारदा के दरबार के विषय को लेके और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके? माँ शारदा के दरबार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारा माँ का दरबार सबसे प्यारा दरबार है और इसकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और माता सबको सब कुछ देती है सच्चे मन से जो मांगते हैं। नवमी का दिन है जी। क्या आज बाहर से आए लोगों की ज्यादा भीड़ होगी या स्थानीय लोगों की भीड़ होगी? स्थानीय भीड़ ज्यादा होगी। स्थानीय लोगों की। क्या है आज का महत्व क्या है नवमी के दिनों का? नवमी के दिन माता का महत्व ये है कि माता 9 दिन के लिए आती है, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को देती है। अब माता का जाने का दिन है तो माँ सब बच्चे अपने माँ से प्रार्थना करने आते हैं। तो क्या ये 9 दिन के बाद ये पट बंद हो जाते हैं? शुरू नहीं। मतलब ओपन ही रहते हैं? हमेशा खुले रहते हैं। हमेशा खुले रहते हैं। तो आपने अभी बोला जाने का दिन है और वो 9 दिन विशेष दिन है, नवरात्रि विशेष। चलिए धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बताए थे कि माँ शारदा मंदिर के बिल्कुल पीछे 9 देवियों का मंदिर है। 9 माताएं यही विराजमान है। प्रथम यहाँ पास से शुरू होती है माँ दुर्गा। ये माँ शारदा जी की गद्दी है और माँ शारदा जी की गद्दी के बाद आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ का मंदिर है। एक एक मंदिर का हम आपको दर्शन करवाते हैं। एक एक मंदिर के बारे में हम वहाँ के जो पुजारी बैठे हैं उनसे भी हम आपकी बातें सुनवाते हैं, करवाते हैं। माँ शारदा की गद्दी है, क्या है यहाँ की महिमा? माँ शारदा तो अंदर विराजमान है। माता का विश्राम गृह माँ शारदा जी की गद्दी। जी ये माँ शारदा यहाँ पास विश्राम के लिए आती है? जी जी, गद्दी का मतलब विश्राम है। हाँ जी। तो आप जैसे युवा पुजारी हैं, आपके पहले कितने पुजारी यहाँ रह चुके हो? तो ये तो परदादाओं से चलता आ रहा है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पीढ़ियों से जी चलता आ रहा है। जी। और माता जी की यहाँ सेवा माता की होती है, पूजा, यहाँ विश्राम करती है। जी। तो कितने टाइम यहाँ का बंद हो जाता है? आपको क्या आभास होता है कि माँ यहाँ विश्राम के लिए आ गई? क्या कैसा कुछ अब ये तो ऐसा चमत्कार? हाँ, तो ये दादा लोग देखे थे, पिताजी लोग। अभी हमारे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही बताते हैं कभी कभार। कुछ नाम लिखते हैं? सौरभ पंडा। चलिए धन्यवाद। जय मंदिर है यहाँ श्री दुर्गा आदि शक्ति की मंदिर है। इस मंदिर की क्या है महिमा, यहाँ के हम पुजारी जी से आपको बताना चाहिए। दुर्गा की जो ये मंदिर है इसके महत्व के बारे में बताएं और कब से ये मंदिर यहाँ स्थापित? ये हमारे गुरु जी हैं देवी प्रसाद महाराज जी। ये तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना था कि आदिकाल से है। आदि शंकराचार्य के जमाने से ये मंदिर चलता चला आ रहा है और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। ये 9 देवियां हैं जिनमें से दुर्गा जी भी है और यही माई की महिमा है। और 51 पीठ में माँ शारदा का नाम है। जो माई का हार गिरा था सती जी का, इसलिए उनका नाम मैहर हुआ। कब से ये गद्दी है? आपको कुछ है कि किस नंबर के आप पुजारी हो? मतलब वो जो है 5वीं 6वीं पीढ़ी है हम लोगों की। आपकी 5वीं 6वीं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा नाम बीरू पंडा है। बीरू पंडा। कहाँ के निवासी? मैहर के? मैहर पुरानी बस्ती मलियान टोला। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मंदिर यहाँ है शेषनाग भैरव माता। इनके भी इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। गंभीरता से देखें माई शारदा के 9 रूपों को। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या है माता की महिमा और क्या है इनका इतिहास, कब से यहाँ विराजमान है? ये तो पिताजी वगैरह बताते थे कि कई वर्षों से इनका स्थान है यहाँ पर। माता जी की सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। बाप दादाओं के जमाने से। और माई की सेवा में अर्पण रहते हैं। जी। आप किस नंबर के यहाँ पुजारी होंगे? कौन सा नंबर आता होगा? दादा, परदादा, पिताजी, फिर आप? जी, तो हमारा ये 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी। 4थी पीढ़ी से लगातार माई की सेवा में। माई का चमत्कार है यहाँ कई चमत्कार हुए हैं। माई ने कई चमत्कार किए हैं। माँ शारदा के दरबार में पुत्र मिले हैं और IAS IPS अधिकारी बने हैं। यहाँ से कई चमत्कार हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबको 9 दुर्गा की नवमी की
हार्दिक बधाई देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मोनू पंडा। मोनू पंडा। मतलब जितने भी ये माता की ये मंदिरें हैं छोटी छोटी, जी। सभी में आप जी, हमको जी। पंडा ही मिलेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा मंदिर, चौथे मंदिर में हम दर्शन कराने आपको जा रहे हैं। ये मरही माता है, माता श्री मरही माता। क्या है इनकी महिमा, आइए हम ये तो यहाँ के पंडा जी ही बता पाएंगे कि कब से ये माता यहाँ विराजमान है और इनकी क्या है महिमा। आइए। पंडा जी जय माई की। जय माई। क्या है महिमा मरही माता की? ये माँ शारदा की छोटी बहन बोला जाता है। अच्छा जी। कब से यहाँ विराजमान है? ये बहुत पुराने हो गए, हमारे पूर्वजों द्वारा माता रानी पूजा अर्चना करते चले हुए आ रहे हैं। अच्छा जी। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज नवमी का दिन है जी। माई शारदा का आज 9वां दिन है, जी। सिद्धदात्री है। जिद। और आप बता रहे हैं कि मरही माता माई शारदा की छोटी बहन। जी हाँ, बोला जाता छोटी बहन का क्या है आज के दिन का महत्व बताने का कृपा करें। है। ये माता रानी का जैसे विष्णु भगवान नरसिंह भगवान को रखे हुए थे, हाँ। ये बाधा बलाय भूत प्रेत सब माँ दूर करती है, नजर बैर सब दूर करती है। अच्छा जी जी। मरही माता का कैसे नाम हुआ, उद्गम हुआ, क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये बहुत नाम कैसे मरही पड़ा? ये महामाई है, कोई कहते हैं मरही माता, कोई कहते हैं मरी माधवी माई। हाँ। जी जी। क्या जिसको नाम जैसे लिखते हैं? मेरा नाम राजा पंडा। राजा पंडा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी। आया कि ये मरही माता है। मरही माता का तात्पर्य है महिषासुर मर्दनी, जो माई शारदा की छोटी बहन है। कोई महिषासुर मर्दनी कहता है तो कोई मरही माता कहता है। इनका दर्शन करना अति शुभ और लाभकारी होता है। इसके बाद हम माँ शारदा की अगली बहन जो बहुत ही प्यारी और इनको प्रेम से सब ज्वाला माँ कहते हैं। आइए ज्वाला माँ के दरबार में हम आपको ले चलते हैं और यहाँ के पंडा जी से पूछते हैं कि क्या है यहाँ की महिमा। अपने नाम से पंडा जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माई की। जय माई की। बताइए क्या है ज्वाला माँ की महिमा कुछ? शारदा की नवमी बहन है, नौ पूजा होती है। हाँ। शारदा माँ के दरबार में नवमी पूजा नवरात्रि। अच्छा, माँ सदा रक्षा करे सब रह सकते। कब से है ये विराजमान यहाँ? यहाँ का नाम 2-3 पुस्तक निकल गए। हाँ? 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। 2000 वर्ष पुराना। हाँ बेटा, कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारी अब 6वीं है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम तीरथ प्रसाद पुस्तकार। तीरथ जी माई की कुछ महिमा बताएंगे हमारे चैनल में? माई है साक्षात प्रकट आपका, माई की महिमा है। नहीं, माई शारदा की तो महिमा है ही, बस माई ज्वाला की महिमा भी बता दीजिए। माँ ज्वाला ही सबसे बड़ी आशक्ति जगदम्बा है। हाँ हाँ। बस आमद गुफा में चले जाइए, वहाँ पूरा बताया चलिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बाद हम आपको ले चलेंगे बहुत सुंदर फूलमती माता की ओर, जहाँ से आपको आल्हा जी के भी दर्शन होंगे। आइए। जैसा कि हम आपको एक एक मंदिर के बारे में बताए और वहाँ के पंडों से हम आपको वहाँ की जो भी जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध कराए। अब हम आ चुके हैं माँ फूलमती माता जी का मंदिर। क्या है माता का रहस्य और क्या है माँ का इतिहास, यहाँ के पुजारी जी से हम आपकी सीधी बात करवाते हैं। आइए। जय हो माई की। जय शारदा माई। ये माँ फूलमती माँ का मंदिर है। जी, जी, माता विराजमान। जी जी जी। क्या है मैया का महत्व? ये सबसे बड़ा महत्व ये कि माई शारदा जो बैठी हुई है, ये उन आल्हा जो अमर जिसकी आप लोग कहानी सुनते हैं, ये आल्हा कुलदेवी कहलाती है। अच्छा। ये फूलमती माई के दर्शन के बाद जैसे भैरव के दर्शन महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे फूलमती के भी दर्शन महत्वपूर्ण होते हैं।
आल्हा जहाँ यहाँ पे है आज भी माँ की सेवा करता है, सबको दिखाई देता है। उसके लिए माता जी का पट बंद किया जाता है 11 से 3। अच्छा। उसी समय के अनुसार माता जी उनके विराजमान है। जो इंसान जहाँ रहता है वो अपनी कुल देवी को वहाँ बैठाता है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात। ये माँ की कथा है। इनकी भी मंदिर कन्नौज में बनी हुई है। यहाँ क्या है यहाँ, मतलब कब से माता यहाँ विराजमान है? फूल मैया, ये फूलमती मैया आल्हा की जब से यहाँ गाथा हुई है। अच्छा। आल्हा की कहानी के अनुसार से जब आल्हा की माँ ने बलि दिया है, जब से माता का अमरता का वरदान मिला है, जब से माँ भगवती की यहाँ विराजमान मूर्ति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम विष्णु शंकर शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताना कि कृपा करें कि कौन सी पीढ़ी आपकी चल रही है पूजा के लिए? ये हमारे तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी। जी जी। चौथी पीढ़ी से कंटिन्यू आप जी भगवती की सेवा में जो हमसे भगवती से बनता है करते हैं, माई की सेवा में बैठे। प्रयागराज से आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा माँ का दर्शन करके। पहले की अपेक्षा अब जो रोपवे हो गया, इसमें जो कोई भी यदि कम असमर्थ है वो भी अच्छे से आकर दर्शन कर सकता है। जय माँ। कब से आ रही है माई के दर्शन करने? बहुत पहले से आ रहे हैं। बहुत पहले से आ रही है। और आप आज आई माँ शारदा के दर्शन करने, आज नवमी का दिन है जी। क्या है कुछ खास आज? भाई दर्शन तो माँ का दर्शन तो माँ होती है, बिल्कुल, और जगत माँ है तो बात ही कुछ और है। प्रशासन को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा व्यवस्था और अच्छी हो जाए कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके? मुझे तो ऐसे कोई दिखाई नहीं दिया कि जो कमी दिखी हो। मुझे तो बेहतर सारी चीजें दिखी हो। बहुत अच्छा रहा। चलिए धन्यवाद। तो फूलमती माता के बाद हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये माँ शारदा के प्रथम पुजारी, माँ शारदा के अनन्य भक्त, माँ शारदा के पुत्र कहे जाने वाले श्री परम पूज्य आल्हा जी का धाम है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि जूम करके दिखाएं पूरा कि किस प्रकार से है। जय श्री राम। आज नवरात्रि का पावन 10वां दिन, जिसको दशहरा कहते हैं। यद्यपि माँ जगत जननी जगदम्बा पूरे देश भर में विख्यात और अलग अलग पद्धतियों से पूजा पाठ होता है। सात्विक पद्धति से उपासना करते हैं और तांत्रिक उपासक तंत्र पद्धति के द्वारा माता की उपासना करते हैं, जिसके द्वारा समाज कल्याण का कार्य करते हैं। माता शारदा मैया का जो इतिहास है बहुत प्राचीन और बहुत पुराना है। उसकी महिमा और इतिहास का कोई बखान कर नहीं सकता, लेकिन कुछ शास्त्रों में और कुछ भक्तों के द्वारा सुना गया है कि शारदा मैया की जो स्थापना है या पूजा है, ये आल्हा की कुल देवी फूलमती माता के द्वारा प्रेरित होने के बाद माता शारदा की उपासना करना प्रारंभ किया। कथा ये भी मिलती है कि माता सती का हार यहाँ पर गिरा था, क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे वही शक्तिपीठ बने। यहाँ पर मैया का हार गिरा था, इसलिए मैहर कहा गया, शारदा माता का स्थान हुआ। और ये भी कहा जाता है कि कोई राजा आल्हा की माँ का आभूषण और कुछ विवाद हुआ, जिसमें आल्हा बहुत परेशान हुए। तो आल्हा की माता ने आल्हा को इतना सक्षम बनाया, पहलवान बनाया कि उन्होंने अपने माता के आभूषणों को उस राजा को परास्त करके छीना और इसके बाद माता अपने माँ को ही शारदा माता के रूप में स्थापित किया। जय श्री राम, जय माता दी। ये फूलवती माता के बारे में जानकारी लगी कि परम पूज्य आल्हा जी की ये माँ कुल देवी हैं, जिनको यहाँ विराजमान कर मैया शारदा के दर्शन को जाते हैं और पूजा को जाते हैं।
माँ शारदा की एक अखंड ज्योति भी जलती है, जिसके दर्शन कर पाना दर्शनार्थियों को बड़ा ही दुर्लभ होता है। आइए चलते हैं माँ शारदा की अखंड ज्योति की ओर। ये है माँ शारदा का अखंड ज्योति स्थल, जहाँ प्रधान पुजारी जी विश्राम गृह भी है ये, और यहाँ माता की अखंड ज्योति भी जलती है। आइए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। ये पुजारी जी का, जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, उनका ये विश्राम भी है, विश्राम गृह भी है, यहाँ विश्राम भी करते हैं। जब माता के यहाँ साफ सफाई चलती है तो महाराज जी का यहाँ आगमन हो जाता है। आज ये इसके अंदर सदियों से माँ शारदा की अखंड ज्योति जलती आ रही है, और वैसे तो यहाँ प्रवेश वर्जित रहता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि माँ की अखंड ज्योति कब से जल रही है। ये प्रधान पुजारी वर्तमान के पवन महाराज जी, जिनको दाऊ साहब भी कहते हैं। आइए इस चैनल के माध्यम से आप वो तमाम सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कभी भी कोई यहाँ के दर्शनार्थी नहीं देख पाए, क्योंकि ये माई शारदा का मैहर टाइम्स है। मैं साथी से कहूँगा कि माँ की अखंड ज्योति के दर्शन करवा दें। सभी हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं, माई शारदा की अखंड ज्योति है उसको प्रणाम करें। हमारे साथ यहाँ पुजारी जी हैं, जो कि अखंड ज्योति की देखभाल, उनका तेल वगैरह क्या कैसा है, तमाम सारी चीजें करते हैं। इन्हीं पता कर कब से ज्योति जल रही है महाराज जी? ये जो देखिए जो है माई की हम लोग सेवा में हैं, मगर ये बड़े महाराज जी जो है लगभग 50 वर्ष हो गया जो है माता जी की अखंड ज्योत जो है उन्होंने गुफा के निर्माण स्वतः बड़े महाराज जी ने किया अपने हाथ से। हम लोग जो है चरण सेवक हैं उनके, उन्हीं के द्वारा माता जी के अखंड ज्योत जो है इस गुफा में प्रज्वलित की गई है। यहाँ भी कई श्रद्धालु आते होंगे दर्शन करने? हाँ आते हैं। कितने आ जाते होंगे दर्शन करने? अरे वैसे ही माई को अब संख्या की तो गणना नहीं हुई है, इसे आते जाते रहते हैं कुछ न कुछ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? हमारा शुभ नाम जो है सीताराम देव पांडे है। वैसे गुरु जी के द्वारा जो है हमारा रामाचारी पांडे नाम जो है रखा। मेले के अच्छे गुजरे, आज नवमी का दिन है, कैसी रही व्यवस्थाएं, और क्या आप अगर कंक्लूड करने की बात की जाए कि 9 दिन में आपका क्या अनुभव रहा यहाँ के लिए, कृपया साझा करें। देखिए आप लोगों ने खुद देखा, 9 दिन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। सभी तीर्थयात्रियों को सही ढंग से अच्छे ढंग से यहाँ पे ले आया गया, अच्छे ढंग से दर्शन किए। और जो सबसे बड़ी बात थी कि लगभग 11.5 से 12 लाख लोग आए इस 9 दिनों में, लेकिन किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई माई की कृपा से। तो इसलिए हम तो मानते हैं कि बहुत एक अच्छी व्यवस्था रही और अच्छे ढंग से सबके दर्शन हुए। आज जैसे हमारे कई श्रद्धालुओं से बात हुई, तो श्रद्धालुओं का भी फीडबैक आपके लिए पॉजिटिव रहा कि व्यवस्थाएं अच्छी रही। इसके पहले भी व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता था। क्या थी आपकी रणनीति? नहीं, पहले भी अच्छी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता है, टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो उसके साथ व्यवस्थाएं थोड़ा बढ़ती जाती है। इससे व्यवस्थाएं अच्छी लगी। पहले भी व्यवस्था अच्छी होती थी और आगे भी अच्छी व्यवस्था होगी, ऐसा हमारा मानना है। कितने श्रद्धालु आ गए होंगे? लगभग 12 लाख करीब लोग आए। 9 दिनों में 12 लाख लोग आए। आज जैसे नवमी का दिन है, आज 1 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। ये कब तक भीड़ रही आएगी? पूर्णमासी तक रहेगी। जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, लोग बात देखने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा ये चैनल चलता है, क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए आप? सब माँ की कृपा है, उन्हीं कृपा से सब अच्छा चलता है। हम लोग तो केवल व्यवस्था करने वाले हैं, बाकी सब उनकी कृपा से सब होता है।
हुए भैया? भैया हम लोग मऊ बलिया के बॉर्डर से हैं। मऊ बलिया? हाँ, यूपी। कब से आ रहे हैं माई शारदा के दर्शन? हमको तो 25 साल हो गए। कैसा फील हुआ इस बार? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया। नवमी का दिन है जी, क्या कहना चाहेंगे? माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के लिए बना रहता है, इसीलिए बच्चों को बार बार माँ बुलाती है कि बेटा एक बार साल में दरबार में आओ, फिर प्रफुल्लित रहो। क्या है शासन प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे, आपका कुछ सुझाव? नहीं, सब सुझाव अच्छे हैं। यहाँ खुद अच्छी व्यवस्था शुरू से ही चलती है और उसमें और बेहतरता आई है। शासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है दर्शनार्थियों को। दर्शन हो गए? साफ सफाई, जी। बहुत दर्शन हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? ब्रजेश कुमार त्रिपाठी। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी कहाँ से हैं? मऊ बलिया के बॉर्डर पे एक तहसील है सदर मऊ की, लेकिन वो एकदम बॉर्डर है बलिया का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शारदा की पावन नगरी में मैहर में मैं आया हूँ और यहाँ त्रिकुट पर्वत में माता रानी विराजमान है और यहाँ जो कोई भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। आप सभी से आग्रह है एक बार जरूर आए अगर नहीं आए हैं, और जो आ चुके हैं उनकी मनोकामनाएं तो वास्तव में पूर्ण हो चुकी होंगी। इसी के साथ मैं जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। मैं यही नागौद तहसील है, नागौद से आया हुआ हूँ। कब से आ रहे हैं? मैं हर नवरात्रि में नवमी के दिन आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होता है। माता रानी मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए मैं श्रद्धांसा हर प्रत्येक वर्ष आता हूँ इस मेले, नवमी के दिन ही आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सतना से आई हूँ माँ शारदा देवी के यहाँ दर्शन करने। यहाँ आके माता के यहाँ आके एक अजीब सा सुकून मिलता है। माँ मनोकामना सबकी पूरी करती है। यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नत लेके, माँ सबकी मन्नत पूरी करती हैं। और मेरी माँ शारदा से यही अर्जी है कि माँ जितने भी श्रद्धालु हैं सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में सुख शांति दे, और जो इनकी औलाद नहीं उनको माता रानी औलाद दे। सभी दर्शनार्थियों को मेरा जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हम आपको माँ शारदा के दर्शन, श्रद्धालुओं द्वारा कही गई बातें, माँ के पीछे साइड जितनी भी अन्य माताएं, 9 माताएं बैठी हैं उनके भी दर्शन, साथ ही आल्हा जी के दर्शन, यहाँ विराजमान ब्रह्म बाबा जी के दर्शन और माँ की लगातार जल रही अखंड ज्योति के दर्शन हम आपको करवा दिए हैं। और माँ शारदा से प्रार्थना भी करते हैं कि जो भी हमारी इस खबर को देख रहा है उसका भविष्य माँ उज्जवल करे, उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसी ही खबरों को और रोचक तथ्य भरी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। मैं हूं कुलदीप द्विवेदी, अनिल पयासी जी के साथ। धन्यवाद।